ये होती है खुददारी और गैरत। दुनिया भर के जवानों को तुमसे खुददारी और गैरत का सबक हासिल करना चाहिए। आपको भी सूरत का सही तरह अंदाजा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। वरना हकीकत यह है कि मेरे इस फैसले में आप सबकी भलाई पोशीदा है। मैं चंद साल में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लूंगा, फिर आप सबको सपोर्ट करूंगा, वरना सारी जिंदगी फुटपाथों पे जूते घिसता रहूंगा। रात के 12 बज रहे हैं, क्या बात है? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, जब आएगी तो सो जाऊंगी। वैसे आपको कब से मेरे सोने जागने की फिक्र सताने लगी? क्यों ना हो, अपने साथ बच्ची की भी रूटीन खराब कर रही हो तुम। तुम्हारे साथ साथ ये भी जाग रही है। कमक्त औरत से शादी करने का यही दुनियावी अजाब है। ना उसे बच्चे पालने का पता होता है, ना उसे शौहर को खुश रखना आता है। आजकल पछतावे कुछ ज्यादा नहीं होने लगे आपको? मैं कमअकल हूं, फूहड़ हूं, बद सलीका हूं, लेकिन बद किरदार और बद नजर नहीं हूं। कहना क्या चाहती हो? कह चुकी। इंसान को जब गैर मुतवक्को खुशी मिल जाती है तो वो खुद पर से इख्तियार खो बैठता है। आपको अपने घर में देखकर, अपने सामने बैठा देखकर मुझे भी उस गैर मुतवक्को खुशी का एहसास हुआ। हेलो, अफनान अब्बासी है। कहिए सर। नाराजगी बरकरार है या किसी ने मेरी हिमायत की है आपसे? हिमायत? किसने? आपके दिल ने कुछ समझाया आपको? मेरी बेगुनाही पर इसरार किया? पत्थर खामोश रहते हैं सर, किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं करते। मेरा दिल गम और अज़ियत सह सह के पत्थर हो चुका है। इससे कोई उम्मीद ना रखें सर। इसका मतलब है कि मैं वाकई हकीकत में पत्थर से सर फोड़ रहा हूं। खुदा हाफिज सर। जस्ट अ मिनट, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? सर, इस दुनिया में महज चंद लोग हैं जो मुझसे मुखलिस हैं, मेरा ख्याल करते हैं, जो मेरे दुख मुझसे शेयर करने के लिए तैयार हैं। आप उन चंद लोगों में से हैं सर जिनसे मैं कभी नाराज नहीं हो सकती। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है सर। ना मैं उन्हें सुन सकती हूँ, ना मैं कह सकती हूँ, और ना ही सोच सकती हूँ। बकौल आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है, लेकिन ख्याल रखिएगा कभी कभी पत्थर को भी जोंक लग जाती है। कुछ तो बात करो। तुम यूं खामोशी से बैठ जाती हो कि समझ में नहीं आता कि खफा हो या खामोश।
नहीं सर, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बता चुकी हूँ कि मैं आपसे नाराज़ हो ही नहीं सकती। हवा और रोशनी की जानिब खुलने वाला एक दरीचा है आप मेरे लिए। लेकिन सर, मैं रोज़ रोज़ इस तरह आपके साथ सफ़र नहीं कर सकती। आइंदा के लिए माजरत चाहती हूँ। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। वैसे कभी कभार तुम्हें ड्रॉप करने में हर्ज ही क्या है? वैसे भी तो तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अजनबी और गैर मर्दों के साथ ट्रैवल करती ही हो। यही बात मेरी वालिदा की समझ में नहीं आती। अपनी जिंदगी की हर डोर दूसरों के हाथों में नहीं थमा देते नीलम। जिंदगी पर अपने हक को महसूस करो, वरना ही अपनी दिलकशी और खूबसूरती खो बैठेगी। जिंदगी, दिलकशी, खूबसूरती। सर, मेरे लिए इन तीन अल्फाज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। किसी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। इन तीनों लफ्जों का गहरा ताल्लुक नजर आएगा तुम्हें। सर, आप मुझे इधर रोड की साइड पे ड्रॉप कर दें। मैं नहीं चाहती कि मैं घर के सामने कार से निकलूं। आज तो मैं तुम्हें घर ही ड्रॉप करूंगा और कल तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। कहाँ? है खूबसूरत और पुरसुकून सी जगह। लेकिन सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, और वो कहने के लिए वो जगह बहुत मुनासिब है। क्या कहना चाहते हैं सर आप मुझसे? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। क्या कह रही हैं अम्मी जी? ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं करती बेटा, होता है ऐसे। होता होगा, मुमकिन भी होगा, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन है। किसी भी सूरत में यूसुफ से शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी तुम यूसुफ से शादी? ये जो कुछ भी है तुम्हारा किया धरा है, जिसकी सजा तुम्हारी बेकसूर बहन भुगत रही है। हर बात की कसूरवार मैं हूँ अम्मी जी। जो कुछ बुरा होता है मेरी वजह से होता। इस घर के लिए, घर वालों के लिए मैंने सिर्फ बुराई की ख्वाहिश की। मैं क्या करूं जिससे आप लोगों को मेरी सच्चाई और नेक नियति पर यकीन आ जाए? क्या करूं मैं? यूसुफ से शादी। अम्मी जी, बच्चों ऐसे नहीं करेंगी। तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा आपस का मामला है। क्यों ना बोलूं मैं भी फर्द हूं इस घर का। तुम इस घर के फर्द नहीं हो। फर्द वो होता है जो सिर्फ घर पे अपना हक नहीं जताता, बल्कि अपने फराइज और जिम्मेदारियां संभालता है। अरे तुम तो हम सबको बीच मंझधार में छोड़कर यहाँ से जाने का फैसला कर चुके हो। ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधी सादी सच्चाई को गलत रंग दे रही हैं। जबान संभाल के बात करो, माँ हूं मैं तुम लोगों की। माँ होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे हम आंख बंद करके मान लेंगे। ना अच्छा बुरा देखे सोचे बगैर। सुल्फी, तुम खामोश हो जा, मुझे बात करने दो प्लीज। आज खामोश रहकर न जाने कब तक के लिए इन गलतियों का तामान भरते रहेंगे हम। बच्चों, आप यूसुफ भाई से शादी किसी सूरत नहीं करेंगी। आज वो शबनम से आपका इंतकाम ले रहे हैं, कल आपसे न जाने किस किस का बदला लेंगे। अगर यूसुफ भाई ने शबनम को तलाक देनी है तो हम उनका नाजायज मुतालबा क्यों तस्लीम करें? बात खानदान की भी है सुल्फी, तुम्हारी फुफो के सिवा हमारा है ही कौन? मैं नहीं चाहती कि उस घर से भी रंजिशें इस हद तक जा पहुंचे कि बात कता ताल्लुक तक पहुंचे। और रही बात यूसुफ और नीलम की, तो मैं समझती हूँ इस सारे मामले में असल कसूरवार नीलम ही है।
जो कुछ भी हुआ है पिछले गलत फैसलों की वजह से हुआ है। नीलम बच्चों ने इस घर को सपोर्ट करने का फैसला किया था, जो वक्त के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब फैसला था। हमें तो नीली बच्चों का एहसानमंद होना चाहिए अम्मी जी। इन्होंने हम सब के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। और सच तो यह है कि इस घर को अब भी नीली बच्चों की जरूरत है। अब आई ना तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम नहीं चाहते कि यूसुफ की शादी नीलम से हो। आप जो भी समझे, मैं आप लोगों से छुपकर कुछ नहीं कर रहा। शादी कर रहा हूं, कोई गुनाह नहीं करने जा रहा हूं। और अगर आप शबनम को यहाँ लाके नीली बच्चों को यहाँ से रुखसत करने का सोचे बैठी हैं, तो जरा इस पहलू पर भी गौर करेंगे। मैं 2-3 साल तक इस घर को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी सपोर्ट हमें, सुना तुमने? जाओ और जाके ससुराल की रोटियां तोड़ो। तुम हमारे जीने मरने की फिक्र मत करना। हम भूखे भी मरेंगे तो तुमसे कुछ नहीं मांगने आएंगे। मैं माफी चाहती हूँ अम्मी जी। मैं राजा जैसे शख्स की ब्लैकमेलिंग के हाथों को मजबूर हो सकती हूँ, लेकिन यूसुफ के हाथों नहीं। मेरे दिल में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी जी, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए। जाओ, अल्लाह के हवाले। शबनम को भी साथ ले जाओ। शबनम, शबनम बेटा यहाँ आओ। जी पापा। बेटा ये लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तुम भी साथ चली जाओ, जरा जी बहल जाएगा। हाँ शबनम, तुम भी चलो हमारे साथ। पापा मुझे मार्केट जाना तो है, लेकिन मैं थोड़ी देर तक जाऊंगी। अरे बच्ची, तो अकेले क्यों जाओगी? ये लोग जा रहे हैं ना, जो तुम्हें लेना है यूनुस दिला देंगे, जाओ। जी जी अम्मी, बिल्कुल। मैं अकेली चली जाऊंगी पापा। अच्छा अम्मी, हम लोग चलते हैं। जाओ, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। सब लोग कहाँ हैं? बड़ा सन्नाटा हो रहा है घर में। सुरैया और यूनुस तो सैर सपाटे को निकले हैं और शबनम मार्केट गई हुई है। अकेली? अकेली क्यों? वो जो तुमने उसके लिए 10 चौकीदार रखे हुए हैं, उन्हीं में से किसी को साथ ले गई होगी बेचारी। यूसुफ, तुम बहुत गलत कर रहे हो उस मासूम लड़की के साथ। किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। कैसा जी जलता होगा उसका सुरैया और यूनुस को इस तरह खुशबाश और घूमता फिरता देखकर। उसके दिल का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। माफ कीजिएगा, आप लोग इस मामले को खुश असलूबी के साथ निपटा क्यों नहीं लेते? भाई, हमें नहीं आती ये खुश असलूबियां, खुश फहमियां और खुश कलामियां। हमने तो बात कह भी दी और खो भी दी। अब इन मामलात को आप खुद निपटाइए। क्या मतलब? मामी ने क्या जवाब दिया आपको? जवाब मामी ने नहीं, उनकी साहबजादी को देना था, और उसने सफा चट इनकार में जवाब दिया है। और ठीक भी है, मैं नीलम के जवाब से मुत्तफिक भी हूँ। ये कौन सा शरीफाना तरीका है? दुनिया में रहते हैं, दुनिया वालों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस फिल्मी कहानी को जल्द से जल्द लपेट लो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। और कान खोलकर सुन लो, शबनम तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा दीनी, इखलाकी और माशरती फरीजा है। वो यूं गले में बेबाकी से दुपट्टा डाल के निकली है जैसे किसी ड्रामे की शूटिंग पर जा रही हो। कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हम सबकी जवाबदेही होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि हालात के इस ऊंट को मैं कैसे काबू करूं, किस करवट बिठाऊं। यूसुफ, तुम्हारी ये दीवानगी जो है ना, पूरे खानदान के लिए एक मुश्किल बन गई है। खुदा के वास्ते कुछ सोचो, कुछ समझो, वरना पूरा खानदान बिखर के रह जाएगा। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का